हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी कुकिंग रेसिपी। कई बार हमारा रोटी या फिर सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता तो कुछ अलग से चटपटा सा खाने का मन करता है, तो ये रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। घर के ही सामान से आज हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। 4 से 5 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मैंने हरी मिर्ची ली है, इन्हें धोकर कट करके डाल दिया है। साथ में मैंने ले लिया है हरा धनिया। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वांटिटी में ले लीजिएगा, तो इससे जो रेसिपी हमारी अच्छी बनकर तैयार होगी। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम ले लीजिएगा। तो इस तरह से धनिया को भी मैंने धो लिया है, रफली चॉप करके ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इसी के साथ मैंने ले ली हैं ये लहसुन की पत्तियाँ हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट जो लहसुन की कलियाँ होती है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने ये लहसुन की पत्तियाँ ले ली हैं। इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हमने इन्हें भी रफली चॉप कर लेना है। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच जीरा। जीरा और जो धनिया है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही में मैंने डाल दिया हींग। हींग थोड़ी सी ज़्यादा ही क्वांटिटी में डाल लीजिएगा। अगर आपकी हींग ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है तो थोड़ी सी कम डाल लीजिएगा। तो इसे एक दरदरा सा हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह का पीसने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो इसे अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हम स्टफिंग के अंदर भरेंगे इसके साथ, तो इसे हम पहले अलग से बनाकर रख देते हैं। तो ये हमारी जो स्टफिंग की जो फिलिंग है तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकर। कुकर के अंदर हम डालेंगे आलू। तो ये छोटे वाले आलू हैं। छोटे वाले आलू जो होते हैं जल्दी से गल जाते हैं। तो जो बड़े आलू होते हैं उनमें थोड़ी सी गलने में दिक्कत होती है, तो उन्हें बॉईल करते हुए भी टाइम लगता है। ये जल्दी से बॉईल हो जाते हैं, सिर्फ 2 सीटी में ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाते हैं। तो 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। तो साथ ही में नमक ऐड कर देंगे। 2 सीटी में ही ये जो आलू हैं हमारे पूरी तरह से गल जाएंगे। तो 2 सीटी हम इसके ऊपर लगवा लेंगे। अब मैंने इन्हें गैस के ऊपर रख दिया है कुकर को। तो 2 सीटी आ गई थी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था। अब आलू जो है हम पानी में से निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना है आलू को। फिर क्या होता है कि आलू के अंदर पानी भर जाता है तो हमें रेसिपी बनाने में दिक्कत आती है। तो आलू को हम अच्छी तरह से इस तरह से छील लेंगे। जैसे ही थोड़े से ठंडे होंगे, ठंडे होने के बाद ही छीलिएगा, नहीं तो गर्म गर्म जो आलू होते हैं छीलने में दिक्कत आती है। तो ठंडे होने के बाद ही हम आलू को छीलेंगे। इसी तरह से हमें सारे आलू को छील लेना है। तो देखिए आलू जो है हमारे छील के तैयार हो गए हैं। सारे ही आलू जो है मैंने छील लिए हैं। तो देखिए आलू हमारे तैयार हैं। अब आलू को चाहे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। एक बाउल ले लिया है मैंने, या फिर आप मैशर की हेल्प से आलू को मैश भी कर सकते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। तो मैंने मैशर की हेल्प से आलू को अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लेना है। एक एक करके आलू डालते जाएंगे और मैश करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आलू हमारे मैश हो गए हैं। सारे ही आलू को मैश कर लेना है। करीब 1 किलो आलू लिए थे मैंने, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ।
अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आलू थोड़े से कम ले लीजिए। तो देखिए सारे आलू हमारे जो है मैश हो गए हैं। तो मैंने आलू थोड़े ज़्यादा थे तो 2 बर्तन में मैंने अलग अलग से मैश कर लिया था। अब सारे आलू एक ही जगह पे मैं कर लेती हूँ। तो मैंने परात में ही निकाल लिए हैं। आलू इस तरह से निकाल लेने हैं ताकि जो हम स्टफिंग बनाएं तो मसाले जो हैं बराबर से इसके अंदर ऐड हो सकें। तो आलू को मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो हमने धनिया को ग्राइंड करके रखा हुआ था, वो धनिया इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इसके अंदर धनिया, जीरा, लहसुन की पत्तियाँ और हींग सारा कुछ मिक्स हमने पहले ही कर दिया था। तो अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो हरी मिर्ची जो मैंने डाली है आप कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है आटा। पहले हम आटा लगा लेते हैं। आलू की स्टफिंग को हमने साइड में रख दिया है। तो जो है आटा 1 किलो के करीब मैं आटा ले रही हूँ। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं। अब आटे के अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। आटे के अंदर नमक ज़रूर डालिएगा। कई बार स्टफिंग हमारी पूरी बराबर से नहीं होती है, तो अगर आटे के अंदर नमक होगा तो जो रेसिपी है खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से हमने नमक डालना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी का डो लगाते हैं, आटा लगाते हैं, सेम वैसे ही हमें आटा इसका लगा लेना है। तो पानी को बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे, एक साथ इकट्ठा पानी नहीं डालना है। ये जो काम है मैं अकेली ही कर रही हूँ। अगर आपके साथ कोई हेल्प करने वाला है तो हेल्प करवा सकते हैं। जैसे आलू कोई छीलते, आप आटा गूंद ले, तो ये जो काम है जल्दी से हो जाता है। बट मैं तो अकेली ही कर रही हूँ। तो ये जो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इसीलिए मैंने आटा ज़्यादा ले लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके आराम से मैं आटा को गूंद लूँगी। आटा थोड़ा हो सके तो थोड़ा सा हार्ड ही रखिएगा। ज़्यादा सॉफ्ट आटा जो हो जाएगा तो थोड़ी सी फिर दिक्कत आने लग जाती है। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी का होता है उससे थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे डो को। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इस तरह से आटे को हम गूंथते जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी हमारा जो है आटा लगकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो डो है बनकर तैयार हो गया है। करीब मुझे 7 से 8 मिनट लग गए हैं आटे को गूंथते हुए। तो इस तरह का डो हमें चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा इस तरह का डो तैयार हो गया है। तो इसे हम बर्तन में निकाल देंगे आटे को। अब उसी परात को हम साफ़ कर लेंगे। अगर आपके पास दूसरा बर्तन है तो वो ले लीजिए। तो आटे की जो परात है उसे मैं धो लूँगी। तो मैंने परात को धो लिया है, साफ़ कर लिया है। यहाँ पर कढ़ाई भी मैंने ले ली है। इसके अंदर हम डाल देंगे सरसों का तेल। आप अगर रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। बस सरसों के तेल में जो रेसिपी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो वो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को भिगो दिया था 1 घंटा पहले। आधा किलो गुड़ था। आधा किलो गुड़ को मैंने 2 गिलास पानी डालकर 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। तो गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, वो कोई बात नहीं, वो बाद में हम दोबारा से छान लेंगे। पानी डालकर इसे छान लेंगे। थोड़ी बहुत मिट्टी होती है वो निकल जाती है। तो ये थोड़े से जो इसके बच गए हैं इन्हें हम गर्म करके तो इसे दोबारा छान लेंगे। तो यहाँ पर गुड़ की चाशनी जो हमारी तैयार हो गई है। तो अब दूसरी बार परात में मैं ले रही हूँ आटा। आधा किलो के करीब हम आटा लेंगे। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं सौंफ के।
बारीक वाली सौंफ है। ये बनाएंगे हम मीठी रेसिपी। मीठी रेसिपी के अंदर जो सौंफ का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं इसके साथ। तो गुड़ वाला जो हमने पानी छान कर रखा हुआ था उसी पानी से हम इसका जो है एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमें इस तरह का लगाना है जैसे हम पकोड़े बनाते वक्त हम लगाते हैं, सेम वैसा ही हमें बनाकर रख लेना है। तो ये मैं इसीलिए परात में ही बना रही हूँ, क्योंकि परात में एक तो जगह काफ़ी होती है, तो हम बैटर बड़ी अच्छी तरह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी बन जाता है। कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो छोटा बर्तन भी ले सकते हैं आप। तो ज़्यादा आटा होने की वजह से मैं इसे परात में ही इसका बैटर तैयार करूँगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे तो इसका इसका हमें स्मूथ सा एक इस तरह का हमें बना लेना है। इस तरह का बैटर चाहिए हमें, ज़्यादा पतला नहीं करना है बैटर को। इस तरह गोल गोल घुमाते जाएंगे ताकि गुड़ और आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। बच्चों को काफ़ी देर से भूख लग रही है और किचन में काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं कि कितना टाइम लगेगा, काफ़ी भूख लग रही है बच्चों को। तो देखिए ये हमारा जो है बैटर तैयार हो गया। हाथ को पहले पानी से गीला करना है, उसके बाद हमें बैटर लेना है। तो ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे। फिंगर की हेल्प से इस तरह से हम गोल गोल करते जाएंगे। ये अपने आप ही गोल हो जाता है जैसे ही हम फिंगर्स में डालेंगे। तो जैसे हाथ से हम नीचे गिराएंगे तो बहुत ईजिली ये गोल गोल अपने आप बनता जाएगा। ये जो रेसिपी है इसे आप 8 से 10 दिन तक इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। जब मर्जी चाहे बच्चे निकाल कर खा सकते हैं। जैसे बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। तो बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चे तो क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है ये रेसिपी, खाने में टेस्टी ही इतनी लगती है। तो इस तरह से गोल गोल गुलगुले की शेप में हम इन्हें बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से उतना ही हम डालेंगे जितना ऑयल में एक बार में आ सकेंगे, हमें ज़्यादा नहीं डालने हैं, अदरवाइज़ हमें फ्राई करने में भी दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हम इन्हें डाल लेंगे। तो देखिए सारे ही जितने गुलगुले एक बार में आने थे मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इससे ज़्यादा मैं इसके अंदर और नहीं डालूँगी। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। जैसे एक साइड से ब्राउन कलर आ जाएगा तो इन्हें हम पलट देंगे। दोनों साइड से उलट पलट कर फ्राई करेंगे हम। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसका जो कलर है चेंज होने लग गया है। तो जैसे पूरी तरह से ये कलर डार्क ब्राउन में आ जाएगा तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए उलट पलट कर मैंने फ्राई कर लिया है। अब इन्हें मैं थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है प्लेट। अब अच्छी तरह से देखिए फ्राई हो गई है, पूरी तरह से जो कलर है इसका चेंज हो गया है। अब फटाफट से हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। कई लोग क्या होता है कि चीनी वाले भी बनाते हैं, लेकिन जो गुड़ वाले होते हैं इनका जो टेस्ट अलग ही होता है। गुड़ वाले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चीनी वाले बनाने चाहते हैं तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो देखिए एक बैच के जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब दूसरे बैच के डालूंगी मैं इसके अंदर सेम वैसे ही।
फिर से उतने ही डालेंगे जितने ऑयल के अंदर आ सकें। बहुत ही ईजिली बनते हैं, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं ये। एक बार अगर आप बना लेंगे तो इसे 5 से 6 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन रखना है हमें इन्हें फ्रिज में। तो अगर हम इन्हें ठंडे भी खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें इन्हें बार बार गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रिज में भी पड़े हैं तो निकाल कर हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से खा सकते हैं। तो ठंडे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए गुलगुले जो है हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। दोनों ही प्लेटों में मैंने निकाल लिए हैं। अब हम कचौरी बनाएंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी पहले लोइयाँ बनाकर रख लेंगे हम। जैसे हम रोटी की लोई लेते हैं सेम उससे थोड़ी सी कम छोटी लेंगे हम। तो इस तरह से पहले लोइयाँ बनाकर रख लूँगी, क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी भूख लग रही है और मैं अकेली ही कर रही हूँ ये प्रोसेस जो है। इसलिए मैं लोइयाँ अगर पहले ही बनाकर हम रख लेंगे तो हमें जो रेसिपी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो काफ़ी सारी लोइयाँ मैं पहले ही बनाकर रख लेती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा सा हम इसे बेलते जाएंगे। ऑयल ज़रूर लगा लीजिए प्लेटफॉर्म के ऊपर, और बेलन के ऊपर भी ऑयल लगा लीजिए ताकि ये बिल्कुल भी चिपके नहीं। फिर स्टफिंग लेंगे जो हमने आलू की और धनिया की बनाकर रखी हुई है। तो इस तरह से हम, सॉरी मैं पहले ना नमक डालना भूल गई थी फ्रेंड्स, आप नमक पहले डाल लीजिएगा। तो मैं नमक पहले डालना भूल गई थी। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हमें हिसाब से ही रखेंगे क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला था। तो अब मैश कर देंगे, सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि जो आलू के ऊपर जो नमक है आलू के साथ मिक्स हो सके। तो बहुत अच्छी तरह से हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारे जो आलू हैं नमक के साथ मिक्स हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी स्टफिंग लेंगे, इस तरह से लोई के अंदर डालेंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से अच्छी तरह सील कर देंगे ताकि जो हमारी आलू है बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर ना निकल सके। तो हाथों की हेल्प से किनारे के ऊपर प्रेशर देते हुए इस तरह से किनारों को दबा देना है। तो ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। तो इस तरह से हम एक एक कचौरी करके डालेंगे। 1 2 से 3 कचौरी हम आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जितना ऑयल है उतनी हम कचौरी डालेंगे। ऑयल कम है तो हम एक एक भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा बेलन से हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे, फिर स्टफिंग ऐड करेंगे। उसके बाद साइडों से हम उठाकर इस तरह से सील कर लेंगे ऊपर से। तो पूरी तरह से हमने सील कर लिया है इसे। फिर से इसे दबा देंगे इस तरह से। किनारों के ऊपर प्रेशर देना है हमें, बीच में से हमें नहीं दबाना। किनारों से इस तरह से प्रेशर देंगे तो बीच में से बहुत ईजिली फूल कर तैयार होती है। तो देखिए इसका जो कलर चेंज हो गया है, जैसे हल्का सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर तो हम इन्हें दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो बहुत ईजिली फ्राई हो जाती हैं बनाने में। देखा कितनी आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। मुझे तो इसलिए टाइम लगे क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ये जो रेसिपी है बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। तो देखिए कचौरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। बच्चे काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, मैं पहले बच्चों को दे देती हूँ और ये 2-3 फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखा बीच में से जो है फूलनी स्टार्ट हो जाती है। बीच में से हमें बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, हमें साइडों से जो किनारे हैं इन्हें ही दबाना है।
फिर जो सेंटर में से फूल कर तैयार हो जाएगी हमारी कचौरियाँ। तो सारी कचौरियाँ हमें इस तरह से बना लेनी है। दोबारा दिखा देती हूँ, फिर से स्टफिंग डालेंगे। तो इस तरह से हम बंद कर देंगे इसे। ऊपर से पूरी तरह से जैसे सील हो जाएगा, इसे दबाते हुए किनारों को दबाना है, बीच में से नहीं दबाना हमें। तो देखिए बहुत ही ईज़िली और बहुत ही आसान है ये कचौरी बनाना। तो जैसे हम इन्हें निकालेंगे तो दूसरी कचौरियाँ ऑयल में डाल देंगे। इनका जो तेल है हमें अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। उलट पलट कर सारी ही कचौरियाँ हमें इस तरह से बना लेनी है। तो देखिए यहाँ पर कचौरियाँ भी हमारी रेडी हो गई हैं और गुलगुले भी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं जितनी कचौरियाँ थी सारी हमने बना ली हैं। तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं देखने में, खाने में चटपटी सी कचौरियाँ हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए या फिर दही के साथ, या फिर कोई भी आप सॉस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिब्बे में थोड़ी सी पहले निकाल कर रख दी थी अलग से। तो बाकी कचौरियाँ और गुलगुले इन्हें अलग अलग से मैं रख देती हूँ। तो प्लेटिंग हमारी हो चुकी है, देख सकते हैं कचौरियाँ और गुलगुले हमारे बनकर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं इस तरह की रेसिपीज़ अक्सर लेकर आती रहती हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए इसकी जो स्टफिंग है बहुत ही बराबर कचौरी के अंदर आई है, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है चटपटी सी हमारी कचौरियाँ। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहिए फूडी कुकिंग रेसिपी। बाय बाय।